ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण शिव बाप के पौत्रे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। हम आप सबका नाम ही है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। शिव कुमार नाम नहीं है या शिव कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। तो हम आप बच्चे ब्रह्मा बाबा के बच्चे शिव बाबा के पौत्रे हैं। शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। पढ़ाने में सबसे पहले ब्रह्मा की आत्मा पढ़ती है। जो शिव बाबा ब्रह्मा मुख से महावाक्य उच्चारण किए, सबसे पहले ब्रह्मा की आत्मा ने सुना और ब्रह्मा की आत्मा ने धारण किया। शिव बाबा के महावाक्य को सुन करके धारण करके शिव बाप समान बन गई। तभी कहा जाता है बाप दादा। तो साकार सृष्टि पर ब्रह्मा बाप एक ऐसी आत्मा है जो शिव बाप के समान स्वयं को बना लिया। अब शिव बाबा कहता है कि तुम बच्चे भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करके ब्रह्मा बाप समान बन जाओ, तो मेरे समान स्वतः बन जाओगे। जैसे ब्रह्मा शिव बाप की आज्ञा को फॉलो करके शिव बाप समान बना, तो ब्रह्मा बाप के हर संकल्प बोल कर्म को फॉलो करके आप भी शिव बाप समान बन जाएंगे। जो 2 मुरली चली, पिछली मुरली में 19 तारीख में भी बाबा ने यही जोर दिया कि ब्रह्मा बाप को फॉलो कर व्यर्थ से मुक्त बन मुक्ति धाम का गेट खोलो। इस मुरली में भी बाबा ने अभी यही कहा कि बच्चे ब्रह्मा बाप को फॉलो करके बाप समान बनना ही है, बनेंगे नहीं, बनना ही है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात आकारी स्थिति या फरिश्ता स्थिति या अव्यक्त स्थिति, इसमें स्थित रहना ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। अव्यक्त स्थिति में
या फरिश्ता स्थिति में या आकारी स्थिति में फॉलो करना ही ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। क्योंकि ब्रह्मा बाप की आत्मा ही एक ऐसी आत्मा है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, एक सेकंड भी कम नहीं है। और ऐसी 84 जन्म लेने वाली आत्मा साकार सृष्टि पर श्रेष्ठ कर्म करके बाप समान बन गई। वो श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाली साकार में एक ब्रह्मा की आत्मा है। इसलिए ब्रह्मा को फॉलो करना है। दूसरी बात, कर्म में कर्म बंधन से न्यारे रहने में, कर्म करते कर्म बंधन से न्यारे रहने में, देह में रहते विदेही स्थिति में रहने में, मन की लगन में मगन रहने में, लौकिक संबंध को निभाने में, अपने धन को सफल करने में, तन को परमात्मा पर अर्पण करने में और पूरे हिसाब किताब को खत्म कर कर्मातीत बनने में एक ब्रह्मा की आत्मा एग्जाम्पल है। बाबा ने कहा, अगर किसी बच्चे के मन में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न का जवाब है ब्रह्मा की जीवन कहानी। उस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा की जीवन कहानी है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? पूरे जगत को परिवर्तन करके नया जगत बना देना, साकार में कर्म करके दिखाया। इसीलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा के लिए गायन है, ब्रह्मा वंदे जगत गुरु। ब्रह्मा वंदे जगत गुरु। शिव बाबा सतगुरु है, लेकिन ब्रह्मा को गुरु माना है। सारे जगत का गुरु ब्रह्मा है। तभी गुरु के लिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। ब्रह्मा ही ऐसा है जो हर कर्म करके सिखलाया कि कैसे इस सृष्टि पर रहते हुए आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। कैसे मनुष्य से देवता बन सकती है। ये जगत के सामने एग्जाम्पल बना। जगत को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग प्रैक्टिकल जीवन के द्वारा दिखाने का निमित्त बना।
इसलिए ब्रह्मा को जगत गुरु कहा गया है। तो ऐसी महान आत्मा, इस आत्मा को फॉलो करके हमें इस जैसा बनना है। तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए पिछली मुरली में बाबा ने 3 बातें बताई थी। अगर वो 3 बातें प्रैक्टिकल ले आओ तो आप फॉलो फादर कर सकते हो। वो 3 बातें थी, दृढ़ता को साथी बनाओ, दृढ़ता को साथी बनाओ, बाप को सामने रखो, ब्रह्मा बाप को नयनों में समा के रखो। दृढ़ता को साथी बनाओ, बाप को सामने रखो और ब्रह्मा बाप को नयनों में समाये रखो। अब इन 3 बातों के आधार से हम ब्रह्मा बाप को कैसे फॉलो कर सकते हैं? पहली बात है, दृढ़ता को साथी बनाओ। जब आपको अनुभव होगा, नहीं तो करके देखो कि जब आप दृढ़ संकल्प करते हो कि मुझे यह कार्य करना है, तो जिस पल आप दृढ़ संकल्प करते हो उसी पल से आप आत्मा की जो शक्तियां मर्ज हो गई हैं, वो शक्तियां इमर्ज होने लगती है। क्योंकि आप सबकी आत्मा में शक्तियां हैं। कल्प पहले आप आत्माओं ने माया पर विजय प्राप्त किया है। आप ही देवी देवता बने हैं। आप आत्मा कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हैं। वो संस्कार आप में है, वो शक्तियां आप में हैं। लेकिन द्वापर युग से देह अभिमान के कारण वो आत्मक शक्ति मर्ज है। लेकिन जैसे दृढ़ संकल्प करते हैं तो वो शक्तियां इमर्ज होने लगती हैं। और जितना ज्यादा शक्तियां इमर्ज होती जाती हैं, उतना आपको कर्म में सफलता मिलती जाती है। तभी कहा गया है, दृढ़ता सफलता की चाबी है। क्योंकि दृढ़ता आते ही अंदर से जो शक्तियां इमर्ज होने लगी, तो स्वतः ही उमंग भी आता है, उत्साह भी आता है करने का। तो जहां उमंग है, उत्साह है, दृढ़ता है, वहां सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। वहां आपको सफलता मिल जाती है जो आप पुरुषार्थ करना चाहते हैं। दूसरी बात है, बाप को सामने रखो। बाप अर्थात शिव बाप को, शिव बाप को सामने रखो। सामने रखने से आपको
आपको दो फायदा है। एक फायदा, शिव बाप आपके सामने तब होगा जब आपको शिव बाबा की याद होगी। याद होगी तभी तो सामने आएगा। तो यह फायदा कि आप निरंतर योगी बन जाएंगे और जहां बाप है वहां तो सफलता है ही है। बाप के आगे माया कुछ नहीं है। ये तो जब हम बाप को भूल जाते हैं तब माया समर्थ बन जाती है। अगर बाप की याद है तो माया शक्तिहीन रहेगी, दबी रहेगी। दूसरा फायदा है, जब बाप सामने है तो बाप की शक्तियों की किरणें आप आत्मा में आ ही रही हैं। संकल्प करो या न करो, ऑटोमेटिक बाप के संग का रंग लगेगा ही लगेगा। जैसा संग वैसा रंग स्वतः ही होता है। जैसे देखो, संग का प्रभाव इतना बड़ा पड़ता है। स्वाति नक्षत्र का बरसात का पानी, स्वाति नक्षत्र का पानी अगर घास पे गिरता है तो ओस कहलाता है। अगर वही पानी खुली सीपी में पड़ जाए तो वही पानी मोती बन जाता है। पानी वही है, घास पे पड़ा तो ओस बन गया। घास का संग मिला, ओस बना। सीपी का संग मिला तो मोती बन गया। और वही पानी अगर सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बन गया। पानी वही है, लेकिन जैसा संग मिला वैसा बन गया। जब आत्मा को परम आत्मा का संग मिलेगा तो परमात्मा जैसे आत्मा समर्थ बनती जाएगी। स्वतः ही संग का रंग लगता ही लगता है। सिर्फ हम आत्माएं स्वयं को भगवान के सन्मुख रखें या भगवान को अपने सन्मुख रखें। तो अगर बाप सामने है तो शक्तियां आती हैं। और तीसरी बात, बाप की हर श्रीमत याद रहती है। बाप सामने है तो बाप की श्रीमत याद है ही है। हर कर्म, हर संकल्प श्रीमत के लकीर के अंदर स्वतः ही उठेगा। एक भी संकल्प कर्म गलत नहीं होगा अगर बाप सन्मुख है तो। दूसरा फायदा, बाप को सन्मुख रखने से शक्ति मिलती है, संग का रंग समान बन जाएंगे, श्रीमत याद रहेगा, कर्म श्रेष्ठ होगा। तीसरी बात बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप को नयनों में समाये रखो।
नयनों में समाये रखो, अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म को देखो कि ब्रह्मा बाप ने यह कर्म किस प्रकार से किया और उस कर्म को उसी प्रकार से करो। इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो जो कर्म ब्रह्मा ने किया उस कर्म को फॉलो करने से दो फायदा होगा। एक फायदा कि जब आप ब्रह्मा के कर्म को फॉलो कर रहे हो तो आपको हर समय ब्रह्मा की याद अवश्य रहेगी। अगर आपको ब्रह्मा की याद है तो इस याद से फायदा ये है कि जब कोई भी विघ्न परिस्थिति, कोई भी बात आपके सामने आएगी तो तुरंत आपको याद आएगा कि इस बात को ब्रह्मा बाप ने कैसे पार किया। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ने ऐसा कोई बात नहीं है जिसका अनुभव ना हो। हम आप सबसे ज्यादा विघ्न ब्रह्मा के सामने थे। पूरा संसार विपरीत था, उल्टा था। लौकिक संबंधी रिश्तेदार भी विरोधी थे। घर के अंदर खाने के लिए नहीं था। नहीं, इतनी परिस्थितियां ब्रह्मा के सामने, और उन परिस्थितियों को कैसे ब्रह्मा बाप ने सहज रीति से पार कर लिया। तो ब्रह्मा की याद आते ही उस परिस्थिति को पार करने की विधि और शक्ति दोनों मिल जाती। जैसे देखो, कई बहनें ऐसा अनुभव सुनाती हैं और हमें अपना भी है कि जानकी दादी इतनी ज्यादा बुजुर्ग है, एजड है, फिर भी सुबह योग में आ जाती है, सारा दिन सेवा करती है। तो मन में आता है जब ऐसी इतनी उम्र वाली इतना कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। एक प्रेरणा मिलती है, एक बल मिलता है, तो ऑटोमेटिक ब्रह्मा की याद आने से बल भी मिलता है और विधि भी मिलती है। और तीसरा फायदा होता है कि जब आप ब्रह्मा को याद करते हो कि बाबा ने ऐसे किया, तो जैसे शिव बाबा की याद का आपको बल मिलता है, ऐसे ब्रह्मा की याद का आशीर्वाद मिलता है। ब्रह्मा की याद साधारण नहीं है। ब्रह्मा मां है, शिव बाप है। मां का आशीर्वाद लगता है। मुरली में कहा था बाबा ने कि जिस बच्चे का ब्रह्मा मां से स्नेह है
ऐसे बच्चे को ब्रह्मा मां अमृत बेले वतन में इमर्ज करके इष्टा सकाश देती है, इष्टा बल भरती है, जिससे वो आत्मा समर्थ बन जाती है। ब्रह्मा की याद से प्राप्तियां बहुत हैं। उस रूप से नहीं जिस रूप से शिव बाबा को याद करते, नहीं, ब्रह्मा की याद ब्रह्मा के विशेषताओं के कारण, ब्रह्मा के कर्म को फॉलो करने के कारण याद करना है। ऐसे नहीं जैसे शिव बाबा को याद करते हैं ऐसे ब्रह्मा को याद नहीं। ब्रह्मा से स्नेह रखना है, याद शिव बाबा को करना है। स्नेह में स्नेही की याद समाई रहती। स्नेह का अर्थ है कि जो स्नेही ने किया कदम पिछाड़ी कदम रखना, इसको स्नेह कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाप का आशीर्वाद आपको पुरुषार्थ में बहुत मदद दे देता है, बहुत मदद दे देता है। तो ब्रह्मा बाप को नयनों में समाये रखो। अब यह 3 बातें, दृढ़ता को साथी बनाओ, बाप को सामने रखो, ब्रह्मा को नयनों में समाये रखो। अगर यह 3 बातों पर अटेंशन दे दो तो ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। इसी को फॉलो फादर कहा जाता है। लेकिन ब्रह्मा ने साकार में क्या पुरुषार्थ किया जो इतना ऊंच बन गया? क्योंकि साकार में हमारे आप जैसे ही ब्रह्मा बाप भी था। विघ्न परिस्थिति हमसे ज्यादा उसके सामने थी, लेकिन वो सब होते हुए क्या पुरुषार्थ किया जिससे इतना ऊंच बन गया, शिव बाप के समान बन गया। विघ्न परिस्थिति को पार करने का एक सुंदर विधि ब्रह्मा बाबा ने अपनाई हुई थी। वो विधि थी एक आस, एक बल, एक भरोसा। जैसे पतिव्रता नारी एक पति के अलावा किसी को स्वप्न में भी नहीं सोचती, ऐसे ब्रह्मा की आत्मा सिवाय एक के एक आस, एक बल और एक के ही बल का भरोसा था। इस कारण से कितनी भी बड़ी परिस्थिति थी उसको सहज पार कर लिया। एक आस, एक बल और एक के ही बल का भरोसा, विजयी बना। लेकिन साकार कर्म क्षेत्र में रोज का पुरुषार्थ क्या किया? क्योंकि ब्रह्मा के सामने भी जो बीके बच्चे थे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें थे, जैसे अभी हमारे सबके सामने हैं, बाबा के सामने भी थे। हम सब तो अभी कारण बता देते हैं
इस कारण से ये हुआ, सरकमस्टांस जैसे थे, घर वाले नहीं मानते, ये वो कई कारण हैं। लेकिन इसी बीच में ब्रह्मा क्या पुरुषार्थ किया। जो ब्रह्मा इतना महान बना, उसके पुरुषार्थ को डेली रूटीन में क्या पुरुषार्थ किया। पहली बात, ब्रह्मा के संकल्प में, ब्रह्मा के संकल्प अर्थात मन में हर एक बच्चे को आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह रहा। ब्रह्मा के मन में था संकल्प में हर एक बच्चे को आगे बढ़ाने का उमंग रहा। आप थोड़ा वो सीन लाओ कि अगर आप सदा दूसरों के लिए यही सोचो, ये भी आगे बढ़ें, ये भी आगे बढ़ें, ये भी आगे बढ़ें, तो व्यर्थ संकल्प आने की कोई मार्जिन है? सवाल ही नहीं। और जितना दूसरे के लिए आप ये सोचे आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, ये मनसा सेवा आपके खाते में बहुत जमा होती जाती। ऐसे ब्रह्मा बाबा के वृत्ति में क्या था, संकल्प में सदा था हर बच्चे को उमंग उत्साह में लाना, उमंग उत्साह दिलाना। और वृत्ति में क्या था, उमंग उत्साह में रहना। ब्रह्मा बाबा की वृत्ति में था संकल्प, वृत्ति और चित्त, तीन चीज है। संकल्प, वृत्ति और चित्त। संकल्प, जो संकल्प चलता है। वृत्ति अर्थात किसी के प्रति मन में कोई भावना बिठा लेना, चाहे किसी ने आपको कुछ बताया हो या आपने देखा हो, सुना हो, उसके प्रति वो भाव बिठा लेना, इसको वृत्ति कहा जाता है। जैसे मान लो आपको मेरे बारे में किसी ने कुछ बताया, मान लो बताया कि ये भाई बहुत शांत रहता है, मान लो किसी ने कहा। अब अगर हम दूसरी जगह खड़े बात भी कर रहे होंगे तो आपके मन में यही आएगा, नहीं ये तो भाई बड़ा शांत मूर्त। जो भावना बिठा ली है उससे वायुमंडल बनता है। आप कुछ भी करें, जिसके प्रति जैसी भावना है, आप देखते ही वही भावना इमर्ज हो जाती है। इसको वृत्ति कहा जाता है। चित्त इससे भी सूक्ष्म है। चित्त अर्थात आपके सामने कोई घटना घटी थी कभी, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया। उस पर अच्छा भला बुरा कोई भी घटना थी, लेकिन उस समय आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बात आपके मन में बैठ गई थी।
तो कभी न कभी वो बात यकायक इमर्ज हो जाती है। जैसे देखो, आप किसी से बात करना शुरू करो तो कई बार बात करते करते मुंह से ऐसा शब्द निकल जाता है जो आपने सोचा भी नहीं था। ये बात है, चित्त में वो बात बैठी हुई है, बहुत गुप्त है, इमर्ज हो जाती है। तो वृत्ति में था ब्रह्मा बाबा के सदा उमंग उत्साह में रहना। तो जब ब्रह्मा बाबा स्वयं सदा उमंग उत्साह में रहता था तो उसका वायुमंडल बना रहता था। कैसा भी कमजोर बच्चा बाबा के आगे जाता था तो पहुंचते ही उसको पुरुषार्थ क्या उमंग उठने लगता था, उस वायुमंडल का बल मिल जाता था। तो स्वयं को उमंग उत्साह में रखना ब्रह्मा बाबा की वृत्ति में था। तीसरी बात, ब्रह्मा बाबा का हर कर्म कर्म योगी बन करके कर्म करता था। हर कर्म ब्रह्मा बाबा का चरित्र अनुभव होता था। ब्रह्मा बाबा के कर्म की विशेषता थी कि यज्ञ के हर छोटे कर्म को भी यज्ञ का हर कर्म महान कर्म है, ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। हर कर्म को करके सिखाया, कह करके नहीं। ये बड़ी गहरी बात है। हम अगर किसी को ऑर्डर देकर कहें यह कर्म करो तो वो शायद करे या न करे, लेकिन अगर हम खुद करने लग जाएं तो वो अवश्य करेगा। तो ब्रह्मा बाप ने हर कर्म करके सिखाया, कह करके नहीं। ये ब्रह्मा बाप के कर्म की विशेषता थी। हर कर्म कर्म योगी बन करके दिखाया और हर कर्म की महानता को सिद्ध करने के लिए कि यज्ञ का कोई भी कर्म, चाहे आप झाड़ू पोंछा लगा रहे हो, लेकिन वो कर्म भी बहुत 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 महान कर्म है, ये करके सिखाया। एक बार साकार बाबा के समय माउंट आबू की बात है, बाबा सभी को वो उपला बनाना सिखा रहा था। उपला समझते हो? जो गोबर का होता है उसको ऐसे सुखा देते, फिर बाद से उसको खाना बनाते हैं उससे। तो बाबा वो सबको सिखा रहा था। अब जो दादियां हैं उस समय वही वहां थी, उनको सिखा रहा था, क्योंकि दादियां तो बड़े घराने की थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कैसे किया जाता है, तो करके सिखा रहा था। तो दादियों ने कहा, बाबा अब हम सब सीख गए हैं, आप ये करना छोड़ दो, हम कर लेंगे। नहीं तो अगर कोई वीआईपी आ गया तो कहेगा, देखा है ब्रह्मा और काम क्या कर रहा है, उपला बना रहा है।
बाबा ठीक नहीं है, आप छोड़ दो। तो बाबा ने कहा, बच्ची वीआईपी को आने दो, उसको ऐसी दृष्टि दूंगा, ऐसी दृष्टि दूंगा, वो भी यहां से उड़ जाएगा। ऐसे कहकर के बाबा फिर लग गया बनाने, और इतनी देर में एक वीआईपी रियल में आ गया। तो जैसे वीआईपी आया तो बाबा ने तो हाथ धुलाई करके वहीं खड़े होकर के उसको दृष्टि देना शुरू किया। तो दृष्टि देते देते वो वीआईपी तो देह भान से मुक्त बाबा 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 करके बाबा के गोद में समा गया। और उसके बाद जब वो वीआईपी को बाबा ने विदाई दे दी, तब बाबा ने कहा, देखा बच्ची, मैंने कहा था ना, आने दो वीआईपी को, ऐसी दृष्टि दूंगा कि वो उड़ जाएगा। तो महानता स्थिति की थी, कर्म की नहीं। कर्म कैसा भी साधारण हो, लेकिन साधारण कर्म अगर महान स्थिति में स्थित होकर करें तो वो कर्म अति महान हो जाएगा। यह बाबा ने करके सिखाया। कई समझते हैं यज्ञ में झाड़ू पोंछा लगाना, खाना बनाना, ये तो सब थोड़ा थर्ड क्लास का सेवा है, लेकिन नहीं, सेवा कोई भी थर्ड क्लास की नहीं है। सेवा सब महान है, सिर्फ स्थिति महान चाहिए बस। अगर स्थिति महान है तो खाना बनाने वाला, बर्तन साफ करने वाला, एक भाषण करने वाले से ऊंच पद पा जाएगा। जो वो नहीं पा सकता वो पा लेगा। लेकिन मदार स्थिति पर है। जैसी महान स्थिति वो बाबा ने करके दिखाया कि स्थिति महान कर्म में रखो। इसके बाद ब्रह्मा बाबा के देखने की विशेषता क्या थी? देखते हम आप भी हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के देखने की विशेषता थी कि हर समय हर बच्चे की विशेषता ही देखी, कमी नहीं देखा। हम सब कमी जल्दी देखते हैं, अवगुण जल्दी देखते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने हर एक बच्चे की विशेषता देखी। और जब आप देखो, किसी की विशेषता देखो, तो उससे प्यार स्वतः उत्पन्न होता है, उसके प्रति स्वतः ही प्यार जाता है, उसके प्रति महानता की दृष्टि स्वतः ही बन जाती है। तो ब्रह्मा बाबा के देखने की विशेषता को देखा। ऐसे ब्रह्मा बाबा के सोचने की विशेषता क्या थी? जैसे हम आप भी सोचते हैं ना, एक दूसरे के बारे में सदा ही सोचते रहते, लेकिन ब्रह्मा बाबा के सोचने की विशेषता यही थी कि ब्रह्मा बाबा जानता था कि इस बच्चे में यह कमी है, जानता था, फिर भी जानते हुए यह बच्चा सदा आगे बढ़े, सदा आगे बढ़े, इसी भावना से उस बच्चे के लिए सोचा।
क्योंकि जिसके प्रति जैसा आप सोचते हो उसके प्रति वैसा आपका व्यवहार स्वतः होता है, उसके प्रति वैसी बोल स्वतः निकलती है। तो बाबा के सोचने में सदा यही था, विशेषता की। बच्चा आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, और वो बच्चा आगे बढ़ जाता था। ब्रह्मा बाबा के संबंध की विशेषता क्या थी? संबंध में रहते हुए ब्रह्मा बाबा के संबंध की विशेषता थी कि हर एक को ब्रह्मा बाप ने इतना प्यार दिया और इतना अपनेपन का अनुभव कराया कि एक छोटा बच्चा भी यही कहता था कि बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता है। हर एक को अपनेपन का अनुभव कराया। छोटे बच्चे के साथ छोटा बन जाता था, बड़े बच्चे के साथ बड़ा बन जाता था, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बन जाता था, और वैसे बन करके उसको अपनेपन की भाषणा दी। ये ब्रह्मा बाबा के संबंध की विशेषता थी। ऐसे ब्रह्मा बाबा ने इस तन को शिव बाबा पर अर्पित कर दिया। ब्रह्मा बाबा ने अपने धन को बिना भविष्य चिंता के ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया, क्योंकि पता था ये देना देना नहीं लेकिन लेना है। अपने मन को मन मना भाव के विधि से सिद्धि स्वरूप बना लिया। अपने मन को बाबा में लगाकर मन मना भाव होकर हर संकल्प सिद्धि स्वरूप बना लिया। मैंपन की बुद्धि, देह भान की बुद्धि बाबा के आगे समर्पित करके तन मन से निर्मल शुद्ध सुखदायी बन गया। यह ब्रह्मा बाप के जीवन की विशेषता थी। अब आप यह बात अपने सामने लाओ कि रोज की दिनचर्या में अगर इतनी बातें हम रोज प्रैक्टिकल करते रहें जैसे ब्रह्मा बाप ने किया, तो फॉलो फादर स्वतः हो जाएगा, और यही फॉलो फादर ही ब्रह्मा बाप समान बना देगा। अच्छा, ओम शांति।